जय कुमार नैन अपने परिवार के साथ रहते थे। जय कुमार नैन का कपड़े का थोक व्यापार था। पत्नी पूजा के अलावा उनके परिवार में 15 वर्षीय बेटी रिंकू और उससे छोटा एक बेटा था। राजकुमार मूल रूप से राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर के पास स्थित मेड़ गांव के निवासी थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए परिवार के सभी सदस्य ऐशो आराम की जिंदगी जीने में यकीन रखते थे। जैन परिवार को देखकर कोई भी वैसी ही जिंदगी की तमन्ना कर सकता था। इस परिवार में सब कुछ था, सुख, शांति और समृद्धि के अलावा संपन्नता भी। ये सभी चीजें आमतौर से हर घर में एक साथ नहीं रह पाती। माता पिता अपनी बेटी व बेटे पर जान छिड़कते थे। 41 वर्षीय जय कुमार नैन चाहते थे कि उनकी बेटी जिंदगी में कोई ऊंचा मुकाम हासिल करे। उनकी पत्नी पूजा व बेटे को पांडिचेरी में एक पारिवारिक समारोह में शामिल होना था। राजकुमार नैन शाम 7 बजे पत्नी व बेटे को कार से रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गए। इस बीच घर पर उनकी बेटी रिंकू अकेली रही। यह बात 17 अगस्त 2019 शनिवार की है। पत्नी व बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद जय कुमार घर वापस आ गए। घर आने के बाद बाप बेटी ने साथ साथ डिनर किया। रात को उनकी बेटी रिंकू पापा के लिए दूध का गिलास लेकर कमरे में आई और उन्होंने पकड़ाते हुए बोली, पापा दूध पी लीजिए। वैसे तो प्रतिदिन रात को सोते समय ये कार्य उनकी पत्नी करती थी, लेकिन आज पत्नी के चले जाने पर बेटी ने यह फर्ज निभाया था। दूध पीने के बाद राजकुमार नैन अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन यानी 18 अगस्त रविवार को सुबह लगभग 7 बजे पड़ोसियों ने जय कुमार नैन के मकान बाथरूम की खिड़की से आग की लपटें और धुआं निकलते देखकर फायर ब्रिगेड के साथ साथ पुलिस को सूचना दी। इस बीच जय कुमार की बेटी रिंकू ने भी शोर मचाया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी बताए गए पते पर पहुंची और जय कुमार के मकान के अंदर पहुंचकर उनके बाथरूम में लगी आग को बुझाया। दमकल कर्मियों ने बाथरूम के अंदर जय कुमार नैन को झुलसा हुआ शव देखा। कपड़ा व्यापारी जय कुमार के मकान के बाथरूम में आग लगने और आग में जलकर उनकी मृत्यु होने की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते जय कुमार नैन के घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जिसने भी सुना कि कपड़ा व्यवसायी के जलने से मौत हो गई, वह सकते में आ गया। आग बुझाने के दौरान थाना राजाजीपुरम की पुलिस भी पहुंच गई थी। मौका वारदात पर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। बेटी का बयान मृतक राजकुमार की बेटी ने पुलिस को बताया कि सुबह पापा नहाने के लिए बाथरूम में गए थे, तभी अचानक इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट से आग लगने से पापा झुलस गए और उनकी मौत हो गई। घटना के समय जय कुमार के घर पर मौजूद युवक परवीन ने बताया कि आग लगने पर हम दोनों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग बुझाने के दौरान हम दोनों के हाथ पैर भी झुलस गए। मामला एक प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार का था, इसलिए पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया था। पुलिस ने भी यही अनुमान लगाया कि व्यवसायी जय कुमार की मौत शॉर्ट सर्किट से लगी आग से झुलसने की वजह से हुई होगी, लेकिन जय कुमार के शव की स्थिति देखकर पुलिस को संदेह हुआ। प्राथमिक जांच में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया था, इसलिए पुलिस ने इसे संदेहास्पद करार देते हुए मामला दर्ज कर गहन पड़ताल शुरू कर दी। डीएसपी ने इस सनसनीखेज घटना का शीघ्र खुलासा करने के लिए तुरंत अलग अलग टीमें गठित कर आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस टीमों द्वारा आसपास रहने वाले लोगों व बच्चों से अलग अलग पूछताछ की गई तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई। पुलिस को मृतक जय कुमार की बेटी रिंकू और पड़ोसी युवक परवीन के प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी मिली। घटना के समय भी परवीन जय कुमार के घर पर मौजूद था। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि जरूर दाल में कुछ काला है। मकान में जांच के दौरान फोरेंसिक टीम को गद्दे पर खून के दाग मिले थे, जिन्हें साफ किया गया था। इसके साथ ही फर्श व दीवार पर भी खून के निशान थे। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक के झुलसने से पहले उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। इसके बाद उच्चाधिकारियों को पूरी जानकारी से अवगत कराया गया।
पुलिस का शव मृतक की बेटी रिंकू व उसके बॉयफ्रेंड परवीन पर गया। पुलिस ने दूसरे ही दिन दोनों को हिरासत में लेकर उनसे घटना के संबंध में अलग-अलग पूछताछ की। इसके साथ ही दोनों के मोबाइल भी पुलिस के कब्जे में ले लिए। जब रिंकू और परवीन ने सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और सवालों में उलझ गए। पूरा घटनाक्रम बता दिया। दोनों ने जय कुमार की हत्या कर उसे दुर्घटना का रूप देने की बात कबूल कर ली। डीएसपी ने सोमवार 19 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन पड़ताल की। इसके साथ ही जय कुमार जैन हत्याकांड 24 घंटे में सुलझाकर मृतक की 15 वर्षीय नाबालिग बेटी रिंकू और उसके 19 वर्षीय प्रेमी परवीन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू जिसे घर में छिपाकर रखा गया था बरामद कर लिया गया। साथ ही खून से सना गद्दा, कपड़े व अन्य साक्ष्य भी जुटा लिए गए। हत्या की जो कहानी सामने आई वह कुछ इस तरह थी। राजकुमार जैन की बेटी बेंगलोर शहर के ही एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी। उसी स्कूल में जय कुमार के पड़ोस में ही तीसरे ब्लॉक में रहने वाला परवीन कुमार भी पढ़ता था। परवीन के पिता एक निजी कंपनी में काम करते थे। कुछ महीने पहले उसके पिता सहित कई कर्मचारियों को कुछ लाख रुपए देकर कंपनी से हटा दिया गया। ये रुपए पिता ने परवीन के नाम से बैंक में जमा कर दिए थे। इन रुपयों के ब्याज से ही परिवार का गुजारा चलता था। परवीन उनका इकलौता बेटा था। रिंकू और परवीन में पिछले 5 साल से दोस्ती थी और दोनों रिलेशनशिप में थे। परवीन रिंकू से 3 साल सीनियर था। फिलहाल रिंकू 10वीं की छात्रा थी, जबकि इंटर करने के बाद परवीन ने शहर के एक प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था। अलग अलग कॉलेज होने के कारण दोनों का मिलना कम ही हो पाता था। इसके चलते रिंकू अपने प्रेमी से अक्सर फोन पर बात करती रहती थी। मॉडल बनने की चाह, अक्सर देर तक बेटी का मोबाइल पर बात करना और चैटिंग में लगे रहना पिता जय कुमार को पसंद नहीं था। बेटी को लेकर उसके मन में सुनहरे सपने थे। रिंकू और परवीन की दोस्ती को लेकर पिता को आपत्ति थी। जय कुमार ने कई बार रिंकू को परवीन से दूर करने को कहा था। रिंकू को पिता की ये सभी हिदायतें पसंद नहीं थी। महत्वाकांक्षी रिंकू देखने में स्मार्ट थी। गठा बदन व अच्छी लंबाई के कारण वह अपनी उम्र से अधिक ही दिखाई देती थी। उसे फैशन के हिसाब से कपड़े पहनना पसंद था। उसकी सहेलियां भी उसके जैसे विचारों की थी, इसलिए उनसे जब भी बात होती मॉडलिंग, फिल्मों और उनमें दिखाए जाने वाले रोमांस की ही बात होती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि एक बार परिवार को गुमराह करके रिंकू अपनी सहेलियों के साथ शहर से बाजार घूमने के बहाने बॉयफ्रेंड परवीन के साथ मुंबई गई थी। मुंबई में 4 दिन रहकर उसने कई फोटो शूट कराए थे और फैशन शो में भी भाग लिया। उसने मुंबई से अपनी मां को फोन कर बताया कि वह मुंबई में है और 5 दिन बाद घर लौटेगी। बेटी के चुपचाप मुंबई जाने की जानकारी जब पिता जय कुमार को लगी तो वह बेहद नाराज हुए। रिंकू के लौटने पर उन्होंने उसकी बेल्ट से पिटाई की और उसका मोबाइल छीन लिया। जय कुमार की बेटी की सहेलियों से पता चला कि परवीन रिंकू उनके साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड परवीन के साथ मुंबई गई थी। पिता द्वारा मोबाइल छीनने की बात जब रिंकू ने अपने प्रेमी को बताई तो उसने रिंकू को दूसरा मोबाइल लाकर दे दिया। अब रिंकू चोरी छिपे परवीन के लिए मोबाइल से बात करने लगी। जल्दी ही इसका पता रिंकू के पिता को चल गया। उन्होंने उसका वह मोबाइल भी छीन लिया। इससे राशि का मन विद्रोही हो गया। इस दौरान उसने टीवी सीरियल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हत्या करने के विभिन्न तरीकों की पड़ताल की थी। उसने प्रेमी दोस्त परवीन के साथ मिलकर हत्या की योजना को अंजाम देने का षड्यंत्र रचा। दोनों जुलाई महीने से ही राजकुमार की हत्या के प्रयास में लगे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। अंततः 17 अगस्त को जब रिंकू की मां और भाई एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने पुदुचेरी गए तो उन्हें मौका मिल गया। यह कलयुगी बेटी अपने पिता की हत्या करने को उतारू हो गई।
उसने हत्या की पूरी योजना बना डाली। जालिम बेटी रिंकू ने घर में किसी के नहीं होने का फायदा उठाकर योजना के मुताबिक रात को खाना खाने के बाद पिता को पीने का जो दूध दिया उसमें नींद की 6 गोलियां मिला दी थी। कुछ ही देर में पिता बेहोश होकर बिस्तर पर लुढ़क गए। पिता को सोया देख रिंकू ने उन्हें आवाज देकर थपथपाकर जाना कि वह पूरी तरह बेहोश हुए हैं या नहीं। संतुष्ट हो जाने पर रिंकू ने परवीन को फोन कर घर बुला लिया। वह चाकू लेकर आया था। घर में रखे चाकू व परवीन द्वारा लाए चाकू से दोनों ने बिस्तर पर बेहोश पड़े जयकुमार नैन के गले व शरीर पर बेरहमी से कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद दोनों शव को घसीटकर बाथरूम में ले गए। हत्या के सबूत मिटाने के लिए कमरे में फैला खून व दीवार पर लगे खून के छींटे साफ करने के बाद बिस्तर की चादर वॉशिंग मशीन में धोकर सूखने के लिए फैला दी। इसके बाद दोनों आगे की योजना बनाने लगे। सुबह 7 बजते ही रिंकू घर से निकली और 3 बोतलों में पेट्रोल लेकर आ गई। दोनों ने बाथरूम में लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान दोनों के पेट व परवीन के हाथ भी आंशिक रूप से झुलस गए। आग लगते ही पेट्रोल की वजह से तेजी से आग की लपटें और धुआं निकलने लगा। बाथरूम की खिड़की से आग की लपटें व धुआं निकलते देखकर पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड व पुलिस को फोन कर दिया था। इस बीच रिंकू ने नाटक करते हुए मदद के लिए शोर मचाया और लोगों को बताया कि उसके पिता बाथरूम में नहाने गए थे। तभी अचानक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिससे वह जल गए। इस तरह दोनों ने हत्या को दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बेटा हो या बेटी, माँ बाप को उनके चरित्र और व्यक्तित्व का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की आंखों में धूल झोंककर गलत राहों पर उतर जाते हैं और उन्हें संभाल पाना आसान नहीं होता।